तो इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बिहार में विधानसभा चुनाव का ऐलान, 6 और 11 को वोटिंग होगी, यानी कि बिहार में 2 चरणों में वोटिंग होगी। पहले चरण में 6 नवंबर और दूसरे चरण में 11 नवंबर को वोटिंग होगी। और इसके साथ साथ मतदान की जो परिणाम है वो 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। इस बात की जानकारी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने दी है। और इसके साथ साथ कुछ और राज्यों में जो विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं उसकी तारीखों का ऐलान भी हो गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तमाम तरीके की जानकारी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार दे रहे थे। और वोटर लिस्ट में भी कुछ फेरबदल किया गया है। जो वोटर्स होंगे उनकी फोटोग्राफ अब ब्लैक एंड व्हाइट की जगह कलर्ड होने वाली है। सीरियल जो होगा उसका फॉन्ट साइज काफी ज्यादा बड़ा होगा ताकि देखने में वोटर्स को आसानी जाए। और इसके साथ अब मोबाइल अंदर ले जाना भी बैन होगा। और पटना से ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करते हैं। धर्मेंद्र जी, इलेक्शन कमीशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार तमाम तरीके की जानकारी दे रहे हैं। तारीखों का ऐलान हो गया है। 2 चरण में 6 और 11 नवंबर को वोटिंग, 14 को घोषणा हो जाएगी। किस तरीके की तैयारी आप देखते हैं अब? ये सबसे बड़ी बात है, कल से ही चल रही थी कि चुनाव का घोषणा होना तय है। क्योंकि 2 दिन से लगातार मुख्य निर्वाचन आयोग दिल्ली से पटना आ गए थे। उसके बाद सारी बैठक की है। बैठक करने के बाद वो दिल्ली गए तो निश्चित रूप से उसी समय कल ही पता चल गया था कि आज जो है चुनाव की घोषणा तिथि तय हो जाएगी। और चूंकि 22 नवंबर इसका आखिरी दिन है, 22 तारीख के पहले तक में इनको चुनाव आयोग को करवाना है, इसलिए इस तरह के 2 फेज में रखा गया है। और आप जान ही रहे हैं कि हालांकि विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा 3 चरण की मांग की गई थी, जबकि सत्ता पक्ष भी 2 फेज की मांग की गई थी। तो लगता है तो पहले से ही लग रहा था कि 2 फेज में होना तय है। और आज जो 5 वर्षों का जो आज घोषणा हुई, जिसकी लगातार लोक मतदाताओं को ये थी कि कब चुनाव घोषणा होगी, कब होगा, तो ये आज इसका पटाक्षेप हो गया है। रह गई बात प्रशासनिक व्यवस्था। जिस तरह से लगातार 2 दिन यहाँ कैंपिंग खुद किए हैं चुनाव आयोग, और उन्होंने सारी पॉलिटिकल के साथ साथ प्रशासनिक पदाधिकारी का भी फीडबैक लिया, तो निश्चित रूप से ये चुनाव आज की तारीख में जो होना ही ऐलान था ही। क्योंकि 2 दिन से पटना में स्वयं कैंप किए हुए थे और हर चीज की बारीकी से वो ध्यान से नहीं बल्कि सभी पक्षों की बात भी सुनी। और इसके बाद निर्णय होना आज तय थी, जो कि निर्णय हो गया। और जो है जारी आज ही मतदाता लोग को लगा कि हाँ, आज से हम लोगों को एक नई उमंग, जोश थी कि कब चुनाव होना है, कब कैसे होना है, उसका पटाक्षेप हो गया। और क्या, निश्चित रूप से मतदाताओं का जो अभी तक था कि कब चुनाव होना है, वो उसका पटाक्षेप उसका हो गया है। और दोनों तरफ से प्रशासनिक व्यवस्था तो चुस्त दुरुस्त है, वहीं जितने भी तमाम पदाधिकारी नहीं बल्कि नेता। अच्छा धर्मेंद्र जी, ये जो एनडीए और यूपीए महागठबंधन की जो तैयारी चल रही थी, उससे पता चल रहा था कि कहीं ना कहीं अंदाजा था कि बहुत जल्दी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। ज्यादा वक्त नहीं बचा, सिर्फ आज से ठीक 1 महीना बचा हुआ है। कैसी तैयारी तमाम गठबंधनों की और तमाम पार्टियों की देख रहे हैं? क्या सबसे ज्यादा सक्रियता स्थलीय पार्टियों की है, स्थानीय पार्टियों की? महागठबंधन की बात तो लगातार राहुल गांधी यहाँ कैंप कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, 18 जिला का कैंपिंग किए हैं। उसके बाद जो है ये मात्रा परिवार के भी लोग यहाँ आए, तो जाहिर सी बात है कि वो भी कहीं चुप करना नहीं चाहते हैं। क्योंकि सारी की सारी ये जो है कि हमारी सत्ता बने, कारण है कि राजद और महागठबंधन में कांग्रेस सहित सीपीआई जितने भी दल हैं, सभी लोगों से एक बैठक हो रही थी लगातार। उसको हालांकि जो छोटी मोटी जो मतभेद थी वो दूर किया जाएगा, वो भी बात बोला जा रहा था। लेकिन आज के चुनाव घोषणा के बाद अब तो सीटों का बंटवारा ये सबसे बड़ी चीज होगी। क्योंकि दोनों को बात मैं खुद बता रहा हूँ, सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, अंदरूनी कलह तो जरूर दिख रही है। क्योंकि आज जो जिस तरह से चुनाव का घोषणा हुआ है, तो अब सबसे बड़ी बात हो जाएगी दोनों के लिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष, सीट शेयरिंग की। क्योंकि सभी दल में अनेक दल है, सभी दल का अनेक दल। बिल्कुल धर्मेंद्र जी, यहाँ पर बिहार में विधानसभा में देखिए त्रिकोणीय मुकाबला भी देखने को मिल सकता है। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो कांग्रेस और आरजेडी में कैसे सीटों का बंटवारा होगा, क्या सीटों का समीकरण बैठेगा, ये बड़ा दिलचस्प होगा देखना। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए
तमाम जानकारियां हम तक साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने तारीखों का ऐलान कर दिया है कि 6 नवंबर को पहले चरण में वोटिंग होगी, दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को और 14 नवंबर को नतीजे घोषित होंगे। और इसके अलावा ज्ञानेश कुमार ने और भी कई तरीके की जानकारियां साझा की हैं। वोटर लिस्ट में कुछ परिवर्तन होंगे। वोटर लिस्ट की जो फोटोग्राफ होगी अब वो ब्लैक एंड व्हाइट की जगह कलर्ड रहने वाली है। सीरियल नंबर का फॉन्ट साइज बड़ा किया जाएगा। इसके साथ साथ जो वोटर्स थे अब वो फोन अंदर बूथ तक नहीं ले जा पाएंगे, उन्हें फोन बाहर ही जमा करना होगा और जब वो वोटिंग करके बाहर आएंगे तो उन्हें फोन उनका सुपुर्द कर दिया जाएगा। बाकी बेहतर यही होगा कि मतदाता पोलिंग बूथ तक अपना फोन ना लेकर जाएं। आप 1950 पे कॉल कर सकते हैं और पटना में सीओ के यहाँ भी कॉल कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी व्यवस्था है जिसको कि लॉजिस्टिकली पूरा सही से बना दिया गया है और आशा है इस सुविधा के बाद शायद दुनिया का शायद ही ऐसा कोई चुनाव होगा जिसमें कि 90,712 BLOs, 243 EROs, 38 DEOs और CO स्वयं मतदाताओं के लिए किसी भी दिक्कत अगर उनको आ रही है या ग्रीवेंस है उसके लिए सचेत रहेंगे। नेक्स्ट, ये भी बिहार में पहली बार हो रहा है। पहले जो ऑब्जर्वर्स हम लगाते थे कुछ असेंबलीज को मिलाकर लगा देते थे, लेकिन अब 243 असेंबलीज में 243 जनरल ऑब्जर्वर्स होंगे जो कि विभिन्न राज्यों से वरिष्ठ IAS अधिकारी नामित किए गए हैं जो कि बिहार के रहने वाले नहीं हैं। इसी तरीके से जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो पुलिस ऑब्जर्वर्स हैं वो हर जिले में एक होंगे और एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स को हम लोगों ने चुनाव आयोग ने कुछ असेंबलीज को मिला के नामित किया है। इन ऑब्जर्वर्स के फ़ोन नंबर भी और असेंबली किस असेंबली से हैं वो आपको ECI नेट पर भी मिल जाएंगे और वेबसाइट पर भी मिल जाएंगे, जिससे कि अगर कोई भी ऐसी बात है या शिकायत है, कर्मियों की तैनाती है। पोलिंग पर्सनल लगभग 4.5 लाख, सेक्टर ऑफिसर्स लगभग 9.6,000, माइक्रो ऑब्जर्वर्स लगभग 17.8,000, माइक्रो ऑब्जर्वर्स फॉर काउंटिंग 4,800, काउंटिंग ऑफिशियल लगभग 28,000, पुलिस ऑफिशियल 2.5 लाख और जहां पर भी आइडेंटिटी ऑफ वोटर्स का इशू आता है सहायता देने के लिए आंगनवाड़ी सेविकास भी उपलब्ध रहेंगी और कुल मिलाकर 8.5 लाख चुनावी कर्मी बिहार विधानसभा के आम चुनाव 2025 में रहेंगे। अब आने और ज्यादा जानकारी के साथ बिहार से हमारे वरिष्ठ पत्रकार संतोष जी जुड़ चुके हैं। 2 फेजेस में होंगे। सीधा संतोष जी का रुख करते हैं। संतोष जी, ये बड़ा ऐलान 6 और 11 को 2 चरणों में वोटिंग होगी, 14 को नतीजे सामने आ जाएंगे। बिहार में जिस तरीके से हलचल है, कहीं ना कहीं पार्टियों को अंदाजा था कि बहुत जल्दी चुनाव आयोग जो है वो तारीखों का ऐलान कर सकता है और आखिरकार अब सिर्फ 1 महीना। कैसे देखते हैं तैयारियों को आप? देखिए, जो चुनाव आयोग का जो आज ऐलान हुआ है कि 6 नवंबर और 11 नवंबर को चुनाव होना है और 14 नवंबर को रिजल्ट आ जाना है। सारे दलों को, बिहार में जितने भी सियासी दल हैं या जिनमें जो भी गठबंधन है, सारे लोगों को ये था, तभी तो जो अभी मुख्य चुनाव आयोग से पटना आए थे तो उस वक्त सारे लोगों ने मांग की थी, भाजपा ने मांग की थी कि 1 चरण में चुनाव हो और बाकी लोगों ने मांग की थी कि 2 चरण में चुनाव हो जी। तो सारे लोगों को ये था कि चुनाव जल्दी होना है और सारी तैयारियां चुनाव आयोग ने पहले से कर रखी थी। तो आज इसका ऐलान भी हो गया और 14 तारीख को नतीजा भी आ जाना है, जबकि बाकी हर बार जो होता था कि कम से कम 20 तारीख तक होता था और 3-4 दिन मिलता था, जो जीता हुआ दल होता था उसको 3-4 दिन मिलता था कि वो अपना सरकार बनाने का प्रयास करे। ठीक है। और हर बार 24 नवंबर तक की सरकार बनती थी। अब तो अगर 24 नवंबर को विधानसभा को भंग होना है
तो ये तो अभी 10 दिन मिल जाएगा इन लोगों को। अच्छा संतोष जी, बिहार में इस बार के त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। एक तरफ जन स्वराज पार्टी है पीके की, और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है, तीसरी तरफ एनडीए की सरकार अभी हाल ही में है। देखिए, जनसुराज का जहाँ तक सवाल है, जनसुराज मेहनत तो बहुत कर रहे हैं। जनसुराज के जो सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर जी, और एक अच्छे रणनीतिकार भी रहे हैं। कई एक राज्यों में उन्होंने सरकार बनाने में मदद की है अपने रणनीति से। तो लगता तो है ही कि इस बार जो मुकाबला होगा वो त्रिकोणीय हो जाएगा। सारी सीटों को 243 के 243 सीटों पे त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। अच्छा संतोष जी, देखिए आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, जनता के बीच में रहते हैं, जमीनी इकाइयों को बखूबी समझते हैं। आपसे समझना चाहूंगा मैं, इस बार मुद्दे क्या हैं बिहार के? महंगाई, बेरोजगारी तो अक्सर रहता है, इस बार क्या कुछ नए मुद्दे हैं? देखिए, जहाँ तक मुद्दा का सवाल है तो मैंने कई एक जगह जो मैंने जो घूमा है, मैंने जो देखा है, लोग बदलाव चाह रहे हैं। अब बदलाव कैसा किस ओर बदलाव? जाता है? बदलाव किस ओर जाता, मैंने कि सरकार बदले। 20 साल से लगातार एक ही सरकार है, उसके पहले लगातार 15 साल एक ही सरकार था। तो लोग चाह तो रहे हैं कि बदलाव हो। अब बदलाव किधर जाता है ये तो मतदाताओं के अंदर। संतोष जी, बदलाव कैसा? बदलाव सत्ता को लेकर हो, राजनीति को, मुख्यमंत्री को लेकर हो, या बिहार की स्थितियों को लेकर बदलाव हो? कैसा बदलाव? अब देखिए, जहाँ तक तो इसमें हो तो मुख्यमंत्री के बारे में अभी तक जहाँ तक लग रहा है कि मुख्यमंत्री भाजपा कहीं ना कहीं गेम खेलने के मूड में है। भाजपा गेम खेलेगा ही खेलेगा। अभी तक चूंकि नीतीश एक बड़े नाम है, नीतीश के नाम पे ही मत मिलता रहा है, चाहे वो आरजेडी रहा हो चाहे भाजपा हो, नीतीश के नाम पे ही मत ये लोग लेते रहे हैं। तो नीतीश को हो सकता है कि 6 महीना रखने के बाद वहाँ उनको बदलाव में लाया जाए। बिल्कुल संतोष जी, अब बिहार में देखिए एंटी इनकम्बेंसी कितना काम करती है, ये तो चुनाव में ही पता चल जाएगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। दिव्यांग हैं और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए, और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।